तो अगर ये भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2020 में एरिया आया हुआ है जून 24। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, तो दो हमारे पास आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है और दोनों का मास 10 ग्राम और चार्ज दे रखा है 2 × 10 की पावर -7। प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ L, तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक, और दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है, इनके बीच का सेपरेशन L है, ठीक। Such that they stay in limited equilibrium if the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे रखा है यहाँ पे 0.25 ईच पार्टिकल और टेबल में। फाइंड द वैल्यू ऑफ L का वैल्यू फाइंड करना है, G यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है, तो इसका एफईडी अगर बनाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। दोनों चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है, अगर दोनों पे प्लस पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करें, ठीक है, जो कि दे रखा है एक्चुअली पॉजिटिव 2 × 10 की पावर -7, तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस पर, ये हो गया हमारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो N तो mg को बैलेंस करेगा, यहाँ पे N बराबर mg आएगा सिंपली, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है वो, पार्टिकल का जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं हो रहा होगा, तो कैपिटल N mg को बैलेंस करेगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको बैलेंस कौन करेगा, यहाँ पे एक्चुअली फ्रिक्शन, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो फ्रिक्शन हमारा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कौन सा लगेगा, यहाँ पे हम लिमिटेड इक्विलिब्रियम बोला है, यानी फ्रिक्शन की हम स्टैटिक फ्रिक्शन की हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, या फिर बोले लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो कितना होता है μ × n, यानी μ × mg। ये हमारा क्या होगा फ्रिक्शन μ × mg। तो μ × mg किसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू फ्रिक्शन यानी μ × mg। फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें कैपिटल N के बीच का सेपरेशन फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² यानी L² इक्वल टू μ टाइम्स mg। यहाँ से L² बराबर आएगा K Q² डिवाइडेड बाई μ mg, L बराबर आएगा, ठीक। तो पहले L² फाइंड कर लेंगे, देन L फाइंड कर लेंगे। K का वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q², Q का वैल्यू 2 × 10 की पावर -7, Q² हो जाएगा 4 × 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई μ × mg। μ का वैल्यू 0.15, इसमें 1/4 भी लिख सकता हूँ। m का वैल्यू हमें मास दे रखा है 10 ग्राम, 10 ग्राम को अगर kg में रखेंगे तो 10 की पावर -2 किलोग्राम, क्योंकि ऐसे सिस्टम में रखेंगे। जी का वैल्यू यहाँ पे हमें 10 लेंगे, ये हमने 10 ले लिया, यहाँ से L² आ जाएगा, L² इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 × 4, इसको मैं 4 × 4 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर +9 और -14, ये आएगा 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 10, ये आएगा 10 की पावर -1, ये आएगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा प्लस का 1, ये आएगा 10 की पावर -4। ये तो आगे L², मेरे को L फाइंड करना है, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 × 16 का 4, 9 का 3, 4 × 3 इंटू 10 की पावर -2, ये आ गया 12 × 10 की पावर -2 मीटर। ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टू पार्टिकल A and B हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, इनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पोजीशन थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एक चार्ज पार्टिकल हमें और लेना है, तीसरी चार्ज पार्टिकल, उसको हम कहाँ पे रखें कि उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 लगे, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को बीच में नहीं रखता हूँ, ठीक है, ए और बी के बीच में कहीं पर भी रखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक जगह मान ली, तो पॉजिटिव और ये चार्ज पार्टिकल मैंने मान लिया पॉजिटिव, ठीक, जनरली पॉजिटिव लेते हैं टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे मैंने मान लिया
इस पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन यानी इधर लगेगा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन यानी इधर, यानी नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में लग जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल को हम बीच में तो नहीं रख सकते, ठीक, चार्ज पार्टिकल को हम बीच में नहीं रख सकते, तो हमें या तो ए के इस साइड रखना पड़ेगा या फिर बी के उस साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो चार्ज पार्टिकल को हमेशा कहाँ पे रखते हैं, छोटे वाले के पास में, यानी जिस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कम होता है उसके पास में रखते हैं। तो मैं यहाँ से एट ए डिस्टेंस एक्स पे रख देता हूँ, बाकी इधर भी रख दूँगा, आंसर तब भी आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, आंसर इधर से भी आ जाएगा। तो ये एक्स मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने चार्ज पार्टिकल रख दिया क्यू, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट पोजीशन, यानी एक्स से हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एट बी से मैंने एट ए डिस्टेंस एक्स पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू रख दिया, और इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। तो इसमें नेट फोर्स 0 करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव इनमें अट्रैक्शन होगा, तो उसको मैंने मान लिया एफ बी। बी वाले पार्टिकल की वजह से इसको जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ए वाले की वजह से लगेगा वो इधर लगेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है, यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो ये एफ ए, ठीक। ये मान लो, तो एफ ए बराबर एफ ई करना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को सिंपली बैलेंस करा, एफ इक्वल टू एफ। एफ अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि Q1 यानी 20 माइक्रोकूलम, और Q2 यहाँ पे कितना है, Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर होगा दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पहले ही ऑलरेडी गिवन है, तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस एक्स इक्वल टू एफ भी लिखेंगे तो के, Q1 कितना है 5, और Q2 यहाँ पे कितना है Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर में यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, तो के क्यू के की कैंसिल आउट हो गया, 5 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल टू 5 प्लस एक्स, यानी x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी बी वाले चार्ज पार्टिकल से 5 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन हो जाएगा एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।